वॉलंटियर रहा हूँ फालतू के कामों के लिए। अभी 77 साल का हूँ। एक जर्मनी में कंपनी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर होलिस्टिक रिसर्च एंड वॉलंटरी एक्शन, उनका मैं पार्टनर हूँ। और हम लोग किताबें लिखती, जैसे हमने किताब एक लिखी थी विश्व गुरु की रणनीति, क्योंकि भारत में उत्तराखंड में इतना छुपा हुआ है, गाय में, गोबर में, नीम में, तुलसी में, लोगों में, बद्री गाय में, वैद्य में, लोहा बनाने में, इसमें उसमें, लेकिन समय उसका मार्केटिंग नहीं हुआ तो कई कमी आ रही। तो हमने ये इसका निर्णय ये लिया। आप ये चमू लीजिए मेरे साथ में। चमोली जी पत्रकार भी है और संतों से समृद्धि के अभियान में भी है, पत्रकारों से प्रेरित परिवर्तन के अभियान के भी संयोजक है, और ये हमारे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। मैं पंचगव्य विद्यापीठ का वाइस चांसलर हूँ। तो शॉर्ट में मेरे साथ में आर्य जी है। आप पहले एमएसएमई में डायरेक्टर थे भारत सरकार में, DHR रहे यूपी के। हमारे साथ में हमारे दूसरे एडवाइज़र है पंचगव्य विद्यापीठ के अपने भवानी सिंह जी, और हमारे दो साथी है साथ में। अभी आपके साथ में 10-15 मिनट बात करेंगे। मैंने जो भाई साहब के साथ हम 15-20 मिनट से बात करें, 10 मिनट पहले आ गए थे हम। तो भाई साहब बोले 2 बजे तो बोला भैया गुरु 10 मिनट पहले आगे माफ़ी चाहते हैं। बहरहाल, तो अभी पॉइंट ये है कि हमारे साथ में जो अभियान है उसमें 4-5 पॉइंट है जिसके लिए हम आपके VC साहब के साथ चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि क्या अपने पास में कुछ क्षमताएं हैं जो आज की चैलेंजेस है, रोजगार की, पर्यावरण की, पानी की, पेड़ों की, उसमें हम योगदान नहीं पा रहे। तो पहला पॉइंट ये था कि क्या हम मिलकर जो जनता की अपेक्षाएं, गांव की बोल दीजिए, वैली की बोल दीजिए, हमारा पंचगव्य विद्यापीठ काम कर रहा है बद्री गाय पर। कईयों ने बद्री गाय का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक महाराज जी है, रामोतार जी महाराज, जो बद्री गाय पर 2 गौशाला चला रहे हैं। ये आपके सामने ही है, टेरी की, इसमें ये बतला देंगे चमड़ी जी। हमारा पॉइंट है लोग करने वाले करियर, जैविक भी कर रहे हैं, टूरिज्म भी कर रहे हैं, यानी हर तरीके से कर रहे हैं। सब्सिडी मिली तो ठीक, सब्सिडी नहीं मिली तो भी ठीक, कस्टमर है इसलिए कर रहे हैं, लोगों की मांग है इसलिए कर रहे हैं। तो हम ये अध्ययन करना चाह रहे थे आपके साथ में कि क्या हम मिलकर कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसमें लोगों को रोजगार भी पैदा हो, चाहे वो टूरिज्म में हो। जैसे एक पॉइंट बोल के मैं आपके फिर चर्चा खुली करेंगे। क्या जंगल के साथ मिक्स प्लांटेशन, उसमें आपका जेट्रोबा भी है, सहजन भी है, पीपल भी है, नर्सरी भी है। तो आपने जंगली जी का नाम सुना होगा जरूर, जगवीर जंगली। उन्होंने मिक्स प्लांटेशन से किया तो पेड़ भी आ गए, पानी भी आ गए, गाय भी आ गई, जड़ी बूटी भी आ गई। तो एक मॉडल बन गया बगैर सरकार से फंड लिए। तो ऐसे कई मॉडल्स हैं जो अलग अलग अपना कर रहे हैं बगैर पैसा लिए हुए। तो आपके पास बहुत सारा एक्सपर्टाइज है, आपके पास इतने सारे सेंटर्स है जगह जगह पे खुले हुए आपके पास में। दूसरा हम जोड़ रहे हैं सहकारिता को, कि बिग वे में महिलाओं की सहकारिता को लेकर, वन पंचायत वगैरह को लेकर कैसे एक असरकारी अभियान चले। मेरी बात खत्म कर रहा हूं मैं, आप मेरी बात समझ गए। असरकारी अभियान, सरकार में तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे, पेड़ भी लग रहे, वन विभाग भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, सेरिकल्चर भी है, फ्लोरिकल्चर भी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, हमको कोई शिकायत नहीं है किसी से। अब हम कह रहे हैं भैया जो नहीं कर पा रहे हो उसकी बात करो। तो क्या सहकारिता के माध्यम से ब्लॉक में धंधे बढ़ाने का धंधा, हमारा 100 करोड़ का प्लान है प्रति ब्लॉक सहकारिता के माध्यम से। नेचुरली वन विभाग, जंगल, एग्रीकल्चर, देशी गाय, इसी में होगा। तो मोटा मोटा मैं अपनी बात खत्म करते हुए बोलूँगा। ज़रा चमोली जी इसमें थोड़ा जोड़ दीजिए कोई पॉइंट, फिर एक आधा पॉइंट ये जोड़ देंगे, क्योंकि ये MSME के कोऑर्डिनेटर रहे और उत्तराखंड में कई लोगों का कहना है कि यहाँ का कच्चा माल यही पक्का नहीं कर सकते, चाहे वो लकड़ी हो तो बोले नीचे लेके जाओ, फिर लकड़ी में टैक्स लाओ, फिर लेके आओ। अब ये तो ज्यादती हो गई कि यहाँ का कच्चा माल अगर यहाँ लोग पक्का नहीं कर सकते, मेरी बात सही ना? बिल्कुल सही। तो ये अन्याय है और इस अन्याय पर लड़ना चाहिए। और ये जन आंदोलन से होगा ना, ये MP से होगा ना, MLA से होगा ना, सरकार से होगा, ऐसे होने का सवाल ही नहीं। ये होगा जैसे आप और हम लोग मिलकर काम करेंगे। ठाकुर साहब का यहाँ पर रेस्टोरेंट है और भी इनके प्रोग्राम्स है इसमें। इसी तरह चमोली जी यहाँ के रहने वाले हैं, किताबें लिखी इन्होंने इन्होंने छापी है वो किताब। इसके बाद हमारे आर्य जी भी है। तो पहले चमोली जी आप जरा 1-2 मिनट बोल लीजिए। मैंने 4-5 पॉइंट बताए, क्या यहाँ पर धंधा बढ़ सकता है, दूसरा क्या यहाँ पर कमियाँ है जो हो सकता है मगर हो नहीं रहा है, तीसरा क्या हम यहाँ पर जो, हाँ एक पॉइंट और इसमें जोड़ दूँ। अभी बात हो रही थी कि भाई साहब भोपाल में भी रह चुके हैं राष्ट्रीय संगठन में, अगर नौकरियाँ 25-30% को मिलती है, आप बहुत नसीब वाले, आपको नौकरी मिल गई, मगर जितने पढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हार्डली 10 से 20% को मिलेगी। चलो 30% ले लो,
तो मैं पूछ रहा था भाई साहब से कि 70% के लिए कोई प्लान है क्या? तो क्यों ना अपन मिलकर काम करें। अगर कर दिया हो तो बांट दे कि 70% के लिए हमारे ये एग्री बिजनेस, ये बिजनेस, वो बिजनेस की संभावना है, अभी रखो भैया। और अगर नहीं है तो फिर हम उसको बोले भैया कि क्या अपन इस पर चिंतन कर सकते हैं कि कैसे इन लोगों को जो आपके साथ ही पढ़कर जाएंगे, आईएएस में भी वही प्रॉब्लम है भाई, 1-2% आएंगे, 70% का 80% का क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में होगा, पर गाली देते बैठेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपके कोई बिंदु हो तो 2-4 बिंदु आप रखिए। बहन जी आपका कुछ पॉइंट है क्या? आप बहन जी, हाँ मुझे लगा आप कुछ बोलना चाह रही है या कुछ हंस रही थी। कोई एक्शन आपका, कोई रिएक्शन है? नहीं, मुझे आपका चेहरे से कुछ जैसा लग रहा था कि या तो बकवास चल रही है यहाँ पे, या हरदम चलता रहता है ऐसा, यहाँ पे निकलता कुछ नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। नहीं सुन तो सभी रहे, आप ही नहीं है, लेकिन आपको मैं और किसी को नहीं बोला, आप ही को क्यों बोला? हाँ चमोली जी, जरा 1-2 पॉइंट बोल दीजिए आप जल्दी से।